हेलो एवरीवन। इससे पहली वीडियो में मैं नेताजी के बारे में करवाया है। तो आज के क्वेश्चन हैं दूसरे विश्व युद्ध व नेताजी का जर्मनी में जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये वही चैप्टर है 9th क्लास की एनसीईआरटी से, और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। उस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाए थे। तो फर्स्ट ये जो सेइंग है, राष्ट्र को जीवित रखने के लिए व्यक्ति का मरना आवश्यक है। आज मेरा मरना जरूरी है ताकि भारत स्वतंत्रता व गौरव को प्राप्त कर सके। तो ये किसने कहा और कब कहा है? तो ये 26 नवंबर 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी ने गवर्नर को पत्र लिखकर अपनी ये इच्छा व्यक्त की है। और इस पत्र से अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्होंने ये सोचा कि इनकी मौत ना हो जाए और उन्हें रिहा किया था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। नेताजी को जेल से कब रिहा किया गया और उनके घर में कलकत्ता में नज़रबंद किया गया? तो ये किया गया था 5 दिसंबर 1940 ईस्वी को। वेश बदलकर नेताजी कब व कहाँ पहुँचे? तो ये पहुँचे थे 16 जनवरी 1941 को मौलवी जियाउद्दीन के वेश में जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मदद से वे बर्लिन गए व क्या नाम रखा? इटालियन दूतावास की मदद से वे जर्मनी गए थे और पासपोर्ट पर इन्होंने अपना नाम लिखा था, ऑरलैंडो मजोंटा। नेक्स्ट है, नेताजी ने हिटलर को क्या जवाब दिया? हिटलर को उन्होंने बहुत ही करारा जवाब दिया था जब उनको हिटलर ने राजनीति के बारे में सलाह देनी चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं जीवन भर राजनीति में रहा हूँ और मुझे इस संबंध में किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना किसने व कहाँ पे की? तो ये भी नेताजी ने ही कही थी, जर्मनी में बर्लिन पहुंचने पर। किसकी मदद से आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की नेताजी ने? तो ये डॉक्टर M.R. व्यास की मदद से देश में इसका प्रसारण किया था और इसमें कुल 20 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन काफी समय से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे? तो ये वे रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में अहम रोल निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की का गठन कब किया गया? तो रास बिहारी बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया है, कैप्टन मोहन सिंह के सहयोग से नेताजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर, मतलब इससे पहले जो आज़ाद हिंद फौज थी वो किसके हाथों में थी? वो थी रास बिहारी बोस और ये उनके सहायक जैसे कि मोहन सिंह, इन सब के हाथों में। लेकिन कब इन्होंने संभाली बोस जी ने? तो जुलाई 1943 ईस्वी में सिंगापुर में नेताजी को बागडोर दी गई थी। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो ये रंगून में हुई थी। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि जो आंदोलन चला रहे थे देश के लिए नेताजी, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता थी और जो पैसा उन्हें कई जगह से मिला था, जिसमें एक उदाहरण दिया गया है एक लेडी का जो कि गुजरात से थी। उसने 3 करोड़ की संपत्ति, और ऐसे ही एक जेंट थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपये नेताजी को दान में दिए थे। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया? तो उन्होंने ये नारा दिया था आबिद हसन के सुझाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रीय तिरंगे को राष्ट्रीय झंडा घोषित किसने कराया? मतलब इससे पहले तिरंगा तो था लेकिन इसको राष्ट्रीय झंडा घोषित कराने में नेताजी की अहम भूमिका रही है। नेताजी ने सेना को कितने भागों में बांटा? तो उन्होंने इनको 5 भागों में बांटा है। गांधी, नेहरू, आजाद, सुभाष, झांसी की रानी जो महिलाओं के लिए बनाई गई थी, और इस लक्ष्मी स्वामीनाथन इसकी अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने 4, 5 और 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना कब व किसने की है? तो ये अंतरिम सरकार की स्थापना नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सिनेमा हॉल में की थी। और कौन सा सिनेमा हॉल है ये? कैथे सिनेमा हॉल। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने की? तो ये की है 23-24 अक्टूबर 1943 में नेताजी ने ही युद्ध की घोषणा की थी। वो तेज तर्रार नेता थे, हिंसा के बल पर आज़ादी चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश कब किया? ये पहले सिंगापुर थी ना, तो यहाँ भारत में पहली बार 1 मई 1944 ईस्वी को उन्होंने भारत में प्रवेश कराया है फौज का।
जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर बम कब गिराए गए? तो ये गिराए गए हैं 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज के किन सदस्यों पर मुकदमे चले? तो ये सदस्य थे 5 नवंबर 1945 ईस्वी में शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल। द स्प्रिंग टाइगर के रचनाकार कौन है? तो ये था हग टॉय, इन्होंने रचना की है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई नौसेना ने संघर्ष के लिए प्रेरणा कहाँ से ली है? तो उन्होंने ये प्रेरणा आज़ाद हिंद फौज से ली है 1946 ईस्वी में। सैनिक न्यायालय में तीनों अभियुक्त, सैनिक न्यायालय में इनका केस चला था तीनों अफसर का, शहनवाज, गुरबख्श और प्रेम कुमार का। तो उनको दोषी इसलिए माना था कि उन्होंने 3 जनवरी 1946 ईस्वी में सम्राट के विरुद्ध युद्ध का दोषी माना था और इसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सो थैंक्स, प्लीज वॉच वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो।